स्कूल के बाहर धमाके की दहशत, जिसकी वजह से दिल्ली हाई अलर्ट पर है। और अब बात कश्मीर की कहते हैं, यहां पर भी दहशत की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 7 लोगों की हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले शोपियां में 18 अक्टूबर को बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल नई सरकार बनने का नहीं है, सवाल यह है कि धारा 370 और 35A के खात्मे के बाद आखिर कश्मीर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। आतंकी हमला करने से पहले 100 मर्तबा सोचेंगे, ये बताया गया था। लेकिन फिर से ये दहशतगर्द कैसे आतंक फैलाने लगे हैं। घाटी में आतंकी हमले के पीछे जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसके नाम लश्कर और जैश के सूडो फ्रंट TRF का नाम भी आ रहा है। और ये TRF अब जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में 370 से आजादी के बाद विकास की नई गाथाएं लिखने का दावा किया गया, जिस जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए और शांति के साथ घाटी में चुनाव का दावा किया गया, आज उसी घाटी में मासूमों की चीखें दहला कर रख देती हैं। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। जम्मू कश्मीर में ये चीखें बड़गाम और गांदरबल से उठी हैं। वहीं बड़गाम और गांदरबल, जहां से जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव जीतकर कश्मीर की तरक्की के लिए शपथ ली है। लेकिन ये चीखें और अथाह दर्द सियासी दावों पर सवाल है, जो हुक्मरानों ने हिफाजत के नाम पर बिखेर रखे हैं। मामले की गहनतम जांच हो रही, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है इस मामले में, और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। सवाल यही है, धारा 370 से पहले और 370 हटने के बाद घाटी की तस्वीर वही है। आज भी जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में मातम का शोर सुनाई दे रहा है। कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। ये सवाल सिर्फ बड़गाम के डॉक्टर शाहनवाज के बेटे का नहीं, हिंदुस्तानियों की हिफाजत का है, जिसे दहशतगर्द लगातार चुनौती दे रहे हैं। इस साल के 10 महीनों में ये छठी वारदात है जब गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 लोगों की हत्या कर दी, 5 लोगों को जख्मी कर दिया। मृतकों में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और बिहार तक के लोग शामिल हैं। और ये वारदात उस जगह पर हुई जहां गांदरबल को सोनमर्ग से जोड़ने वाला टनल बन रहा है। श्रीनगर से लेह जाने वाले नेशनल हाईवे के पास गगनगीर नाम के इलाके में एक टनल बन रही है, जेड मोड़ नाम की। इसी जगह पर शाम करीब 7:30 बजे के बाद आतंकवादियों ने मेस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को रात में ही घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जो सुबह तक जारी रहा। इस वक्त हम गगनगीर में हैं और ये वही लोकेशन है जहां टनल का काम चल रहा था, जेड मोड़ टनल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टनल है। और ये टनल ऑल वेदर कनेक्शन बनाएगी गगनगीर से सोनमर्ग तक। इसकी इनॉग्रेशन होने वाली थी और ये जो नॉन लोकल लेबरर्स थे, ऑफिसर्स थे, ये मेस के बाहर थे जब उन पे अटैक हुआ। हमने लोगों से यहाँ बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन 100 से 150 जो है फायर हुए। इस आतंकवादी हमले में वैसे तो 3 राज्यों के 7 लोग मारे गए हैं, लेकिन उनमें 5 बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। बड़गाम के रहने वाले डॉक्टर शाहनवाज, जम्मू के कठुआ के रहने वाले शशि अब्रोल, पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले गुरमीत सिंह, बिहार के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला, फहीम, नजीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम की मौत हो गई। जबकि कठुआ के रहने वाले मोहन लाल और जगतार सिंह, कंगन के रहने वाले फयाज अहमद लोन और बिहार के रहने वाले इंदर यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों की हत्या के पीछे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे TRF सरगना की शक्ल में लश्कर के आतंकवादी शेख सज्जाद गुल ने लोकल मॉड्यूल के जरिए ये हमला करवाया। पता चला है कि पिछले 1 महीने से लोकल मॉड्यूल इस इलाके में रेकी कर रहा था।
लश्कर तैयबा के ऊपर जब से इंटरनेशनल उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में उसने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को काम देकर के इस तरीके से अटैक सुरक्षा बलों और जो वहां की पब्लिक है उसके ऊपर अटैक कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो नॉन लोकल्स मजदूर हैं उनके ऊपर द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कई बार हमले किए गए। गांदरबल अटैक में लश्कर और जैश के मुखौटे दी रेजिस्टेंस फ्रंट का हिट स्क्वाड, जिसे फॉल्कन स्क्वाड कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद टारगेटेड किलिंग की बड़ी साजिश रच रहा है। फाल्कन स्क्वाड के आतंकवादियों की ऑनलाइन भर्ती की जानकारी भी मिली है। पता चला है कि आतंकी स्क्वाड ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर हमले की फिराक में है और इन नए आतंकी मॉड्यूल के पास बड़े हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंच चुकी है, जिसे लेकर सुरक्षा बलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर आतंक से मुक्त कब होगा और यहाँ के लोग आतंक से सुरक्षित कब होंगे। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।